जैसा कि सब लोगों को पता है कि ब्रह्मास्त्र की टीम जो है नकली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दे रही है, झूठे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दे रही है, लेकिन इसके पीछे के कारणों के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। देखिए इसके पीछे कारण है, आखिर ब्रह्मास्त्र की टीम ऐसा क्यों कर रही है। देखिए इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि ब्रह्मास्त्र की टीम ने जब स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया था तो उन्होंने एक बार में तीनों पार्ट की स्क्रिप्ट लिख डाली थी और उनके दिमाग में ये पूरी तरह से बैठा हुआ था कि भैया ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 तो सुपरहिट हो ही जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो फ्लॉप हो ही नहीं सकती। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये मूवी पूरी तरह से डिजास्टर साबित हो जाएगी। तो ये मूवी जब डिजास्टर साबित हो गई तो इन लोगों के दिमाग में सबसे पहला सवाल यही उठा कि पार्ट 2 कैसे बनाए। जब पार्ट 1 हिट ही नहीं हुआ है तो पार्ट 2 कैसे बनाए, क्योंकि बॉलीवुड का इतिहास रहा है कि जब तक पार्ट 1 हिट ना हो पार्ट 2 पे काम नहीं किया जाएगा। चाहे वो रावण मूवी देख लीजिए, चाहे वो फ्लाइंग जेट देख लीजिए, जितने भी सुपर हीरो वाली फिल्में आए, जब तक वो पार्ट 1 हिट नहीं हुआ तो पार्ट 2 कैसे बनेगा। ब्रह्मास्त्र की टीम ने हालांकि 10-10 साल इस पे काम किया और तीनों पार्ट के स्क्रिप्ट लिख डाले, तो उनके पास स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, तो वो सोच रहे कि पार्ट 2 कैसे बनाया जाए। इसीलिए वो ऑडियंस के दिमाग में ये डालना चाह रही है कि भैया पार्ट 1 हिट हो गई है, हिट हो गई है। अब वो बार बार इस बात को बोले जा रही है, उनकी पीआर टीम इस पे पूरी तरह से लगी हुई है कि किसी भी तरह से ऑडियंस के दिमाग में ये डाल देना है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 सुपर डुपर हिट हो गई है। इससे क्या फायदा होगा कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 जब वो लोग बनाएंगे तो ऑडियंस में एक क्रेज होगा कि पार्ट 1 इतनी ज्यादा चल गई थी, पार्ट 2 में अच्छी कहानी होगी, चल के देखते हैं। इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ब्रह्मास्त्र टीम को यह है कि जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 सुपर डुपर फ्लॉप हो गई, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता। जो मूवी 650 करोड़ में बनी है वो 250 करोड़ कमा के कैसे सुपरहिट हो जाएगी। कोई म्यूजिक राइट्स और कोई ओटीटी राइट्स बेच के कमाने वाला बॉक्स ऑफिस में नहीं जुटता है। तो वो जो मूवी 650 करोड़ में बनी है वो 250 करोड़ में कभी हिट नहीं होती है। ये इनके अंधे सपोर्टर को कौन बताए, अंधे फैंस को कौन बताएगा ये बात। वो लोग तो जबरदस्ती इस बात को मान चुके हैं कि भैया 250 करोड़ कमा के सुपरहिट हो गई है। ये बहुत सारे ऑटो चलाने वाले चैनल्स खोल लेते हैं और ज्ञान देते रहते हैं कि भैया बॉयकॉट गैंग के मुंह पे तो तमाचा पड़ गया, थप्पड़ पड़ गया, 250 करोड़ कमा के सुपरहिट हो गए। अब जो 200-300 रुपया दिहाड़ी करता है उनको इतने बड़े बॉक्स ऑफिस के बारे में क्या पता। ये इनके अंधे फैंस को मान लेना चाहिए। खैर दूसरी बात, जब ब्रह्मास्त्र की टीम को ये पता चल गया कि भैया ये मूवी डिजास्टर साबित हो गई तो वो लोग अब 300 करोड़ 400 करोड़ का जो उनको लॉस लगा है वो कैसे ऊपर करेंगे। तो इन्होंने इन लोगों ने प्लान बनाया कि ऐसा करते हैं, ब्रह्मास्त्र के जो पार्ट 1 है ये ऑडियंस के दिमाग में डाल देते हैं कि पार्ट 1 जबरदस्त सुपरहिट गई है। ये बात जब ऑडियंस के दिमाग में डाल देंगे तो कोई बात नहीं, पार्ट 1 फ्लॉप ही हुई तो क्या हुआ, पार्ट 2 में जो है उस सारे पैसे को रिकवर कर लेंगे। एक बार अगर ये बात ऑडियंस के दिमाग में बैठ गई कि पार्ट 1 सुपर हिट हो गई है तो पार्ट 2 में वो सारा पैसा रिकवर कर लेंगे। यही उनके दिमाग में चल रहा है। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि ये बॉयकॉट गैंग में जो है ना एक तरह से डिमोटिवेशन डालना चाह रही है कि बॉयकॉट गैंग अपने आप को हार मान ले कि भैया इतना बॉयकॉट करने के बावजूद भी ये फिल्म चल गई। पर ऐसा हुआ नहीं है, बॉयकॉट गैंग मुहिम पूरी तरह से सफल रही है। अभी तक बॉलीवुड की कोई भी फिल्म, कश्मीर फाइल्स और भूल भुलैया 2 के अलावा इस साल कोई फिल्म नहीं चली है। तो बॉयकॉट गैंग की मुहिम हमेशा से सफल रही है और अभी तक सफल ही है। बस ब्रह्मास्त्र की टीम ये सारी चीजें अपना रही है ताकि बॉयकॉट गैंग को अंदर से तोड़ सके कि भैया तुम्हारी जो मुहिम है बॉयकॉट करने की वो फ्लॉप हो गई। तो ब्रह्मास्त्र की पीआर टीम बॉयकॉट गैंग के दिमाग में डालना चाहती है कि मेरे बॉयकॉट करने से भी फिल्म पे कोई असर नहीं हुआ। हालांकि बहुत असर हुआ है। लाल सिंह चड्ढा पे जिस तरह से असर हुआ उसी तरह से ब्रह्मास्त्र की टीम पे बहुत असर हुआ है। देखिए लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की फिल्म, कितनी भी चूतियों टाइप फिल्म होती है ना, पहले दिन ऑलमोस्ट 30 करोड़ प्लस की ओपनिंग लेती है। लेकिन लाल सिंह चड्ढा ने कितनी की ओपनिंग ली थी, 12 करोड़ की ओपनिंग ली थी। ये बॉयकॉट गैंग का असर था। पहला दिन तो किसी को स्टोरी नहीं पता, कैसी फिल्म होगी कैसी नहीं होगी किसी को नहीं पता। तो पहला दिन तो 30 करोड़ प्लस ओपनिंग लेनी चाहिए थी ना लाल सिंह चड्ढा को, ली नहीं ली। तो बॉयकॉट गैंग का असर हो रहा है और बॉयकॉट गैंग में जो एकता है ये अच्छी बात है। और ब्रह्मास्त्र की टीम पे भी यही असर हुआ है, बॉयकॉट गैंग का ही असर हुआ है। बस वो लोग ये साबित करके ये बॉयकॉट गैंग के अंदर के एकता को तोड़ना चाह रही है कि भैया तुम्हारे बॉयकॉट करने पर भी फिल्म चल गई। हालांकि फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर साबित होगी और इस बात को जो है ना मनोज देसाई जो बहुत बड़े फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्होंने खुद कंफर्म किया है। ये खुद भी मुंबई में बहुत बड़े थिएटर्स के ओनर हैं, इन्होंने खुद कंफर्म किया कि भैया फिल्म डूब गई।
आंध्रा बॉक्स ऑफिस है, इन्होंने खुद कंफर्म किया है फिल्म डूब गई। शैक्षणिक नाम का एक वेबसाइट है, उन्होंने रोज कलेक्शन डाले, फिल्म का नेट कलेक्शन आप जाके देख लीजिए उस पर कितना दिखा रहा है, उन्होंने कंफर्म किया कि फिल्म डूब गई। पर ये जो अंधे फैंस हैं इनको कौन बताए, इनके दिमाग में तो ये डाल दिया है, वो लोग भी पता है कि फिल्म डूब गई, पर वो लोग मानना नहीं चाहते, वो दिखाना नहीं चाहते। तो ब्रह्मास्त्र की पीआर टीम यही साबित करना चाहती है कि तुम्हारी बॉयकॉट मूवमेंट नहीं चली। दूसरा, वो जो मूवी में इस पार्ट 1 से लॉस लगा है वो पार्ट 2 से कमाना चाहती है, इस वजह से वो पार्ट 1 को ज़बरदस्ती सुपरहिट बनाने में लगी हुई है। और तीसरा, 10 साल की मेहनत को वो यूं ही नहीं जाने देना चाहते हैं, इस वजह से पार्ट 1 को हिट करवाने में लगे हुए हैं, यही कारण है। ठीक है, तो ओवरऑल इस मूवी को जो है ना बहुत बड़ा लॉस लगा है। इस मूवी ने अभी तक मात्र 200 करोड़ का नेट बिजनेस किया है, नेट, और 650 करोड़ में बनाई थी, और 650 करोड़ में ये फिल्म बनी थी, तो मतलब 450 करोड़ का ऑलमोस्ट लॉस लग चुका है इस मूवी को।